बड़ा ढीला ढाला जयकारा। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। प्रेम से बोलिए पावन आत्मा की जय जय जय। सादर धन्यवाद उस परम पिता को, प्रभु यीशु जी को, पवित्र आत्मा को। सादर साधुवाद आदरणीय पास्टर जी, फाउंडर ऑफ दिस चर्च, हृदय की गहराई से साधुवाद। सारे पासवान जो अंदर हैं, म्यूजिक टीम, सारी संगत, सारे सेवक सेविकाएं, माता जी लोग, बुजुर्ग, बड़े छोटे, सबको मेरा सादर अभिनंदन। थैंक यू सो मच। आज की ये सुंदर बेला मैंने नहीं योजना बनाई, आपने नहीं बनाई, उस ईश्वर पिता ने बनाई है। एक 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 व्यक्ति बड़ा कीमती है, मूल्यवान है, और चूंकि प्रभु हमसे बड़ा प्यार करते हैं, उस परम प्रेम में उसने हम सबको बुलाया है। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की पावन आत्मा की जय जय जय। विराज जाएं, आप सभी बैठ जाएं। ये फैन ऑफ कर सकते हैं जो आसमान में है, प्लीज प्लीज। ये फैन ऑफ कर दीजिए, स्विच इट ऑफ प्लीज, स्विच इट ऑफ प्लीज, स्विच इट ऑफ प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके जिसके पास हाथ है, हाथ उठा लीजिए। क्या बात, ईश्वर ने हाथ दिए, क्या बात। हाथ नीचे करें। जिसके जिसके पास कान है, एक बार पकड़ लीजिए। जिसके जिसके पास आंख है, एक बार छू के देखिए। हैं? क्या बात, हमारे पास आंखें हैं। जिसके जिसके पास पैर है, एक बार छू के देखिए, हैं कि नहीं है? वही है जहां होना चाहिए। कितना दिया है, कितना दिया है उसने, शुक्रिया अदा करेंगे। 25 साल पूरे हुए, 26वां वर्ष लग गया। पीछे पलट के देखो तो लगता है ये पल बीत गए हैं। समय गुजरता जाता है। कुछ देर बाद मैं चला जाऊंगा और ये सारी यादें बन जाएंगी, अच्छी यादें बन जाएंगी। ये सब गुजरता जाता है। एवरीथिंग इज पासिंग बाय। सारी चीजें गुजरती चली जाती हैं। हम भी गुजर जाएंगे, लेकिन एक चीज ठहरी रहेगी, स्थिर है, सनातन है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। प्रभु यीशु हमारा ईश्वर। हमने उस स्थिर को पकड़ लिया है, इसलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, भाव से गाएंगे। म्यूजिक नहीं बजेगी, लेकिन आपके जीवा से मेरे साथ पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है? शुक्रिया आज के दिन के लिए, इस सुंदर भवन के लिए, ये प्रांगण के लिए, राउर केला की सुंदर पुण्य भूमि के लिए, और आज के सुंदर सुंदर समा के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता, क्या बात, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरे बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला गए, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी, बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या बात, जियो, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया तेरा शुक्रिया है। क्या बात, ऊपर ताली, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गाते रहें, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है। क्या बात, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास
सांसें होती पर नाम नहीं होता। और वही इंसान जब मर जाता है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और यही दिमाग जब स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। लेकिन जब यह दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं, क्योंकि ईश्वर की हर एक चोट के पीछे इरादा तुम्हारी नींव को पक्का करना है। उसकी हर एक चोट के पीछे तुम्हारी जिंदगी को बुलंद करना है। एक किसान, उसकी जिंदगी की बात, मैं जब यहां था, आ रहा था, देखा खेती, हरियाली। ये हरियाली ऐसे नहीं है, उड़ीसा के लोग नेचुरल लोग हैं, प्राकृतिक लोग। और जो लोग ईश्वर के निकट होते हैं वो प्रकृति को संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए वरदान है। आप नेचुरल लोग हो, धरती से जुड़े हुए लोग हो। बाहर देख के जो नजारा हम देखते हैं उससे हमें समझ में आता है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, ईश्वर के लोग हैं। बादलों ने हड़ताल कर दी कि 10 साल बारिश नहीं करेंगे। अपने अपने फोन चालू कर सकते हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है आपको। छोटा तुम्हारा देवता जो तुम्हारे जेब में है बाहर निकाल लो उसको। मेरे को कोई आपत्ति नहीं, आप बनाओ प्लीज, यू कैन यूज, यू आर फ्री टू यूज। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कुछ लोग मुझे आत्मा में बोल रहे हैं कि फोन चालू कर लेने दो, कर लो। तुम ना बोलोगे पर मेरे को तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। एक किसान की कहानी बड़ी सुंदर। बादलों ने कहा 10 साल नहीं बरसेंगे, हड़ताल कर दी। सारे किसानों ने अपने औजार, अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान हल चला रहा है, खेती कर रहा है नियमानुसार। बादलों ने ऊपर से देखा, नीचे आए, बोले क्यों भाई क्या कर रहे हो, हम नहीं बरसेंगे, 10 साल की हड़ताल घोषित हो चुकी है। किसान ने कहा जब बरसोगे तब बरसोगे, मैं तो हल इसीलिए चला रहा हूं कि कहीं इन 10 वर्षों में मैं हल चलाना न भूल जाऊं। ये बात जब बादलों ने सुनी डर गए, आपस में कहने लगे अरे कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बरसना न भूल जाए, बरसो। बरसने लग गए, बरसने लग गए और उस किसान की मेहनत रंग लाई। बात याद रखिएगा, जरूर परिस्थितियां हमारे विरोध में हैं, जरूर कठिन समय है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और जो लोग कठिन परिस्थितियों में नहीं ठहरते उनकी मेहनत रंग लाती है। याद रखिएगा, हमारा कठिन समय, और यही समय हमारे लिए अवसर है, यही समय हमारी परीक्षा का है, और जब नहीं रुकोगे उसको भी उतरना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा। हालेलुया। बोले परमेश्वर महाराज की, परम पिता की, पावन आत्माओं की। जरूर हम थोड़ी मात्रा में हैं, लेकिन हम बुलंदियों पर हैं। न मृत्यु न जीवन, न स्वर्गदूत न अपदूत, न वर्तमान न भविष्य, न स्वर्ग की शक्ति और न पाताल की, और न कोई अन्य सृष्ट वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। नो वन कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, नो वन। हालेलुया। हम बुलाए गए हैं, ऐसे नहीं आ गए। याद रखिएगा। तो मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला।
एक वचन सुनाएंगे आपको, पर आप बड़े भाव से आए हो तो मैं आपके हृदयों को थोड़ा आसमानी लहरों से तरंगित करना चाहता हूं। जब तुम वीणा के तार कसो, ये गायक माना गंधर्व बने। जब तुम वीणा के तार कसो, ये गायक मन गंधर्व बने। तुम ही अगर संग संग बसो, हर पल जीवन का पर्व बने। अगर हमारा उस्ताद हमारे साथ है ना, तो हमारे लिए हर दिन क्रिसमस है, हर दिन त्योहार है। अगर उस्ताद साथ है और वो नहीं है तो अरे त्योहारों में भी कुछ नहीं है। एक बात आज सूत्र बना, कुछ सूत्रों को लिख लेंगे, दिल में लिख लेना। पेन कॉपी तो मिट जाएगा, यहां उतरा तो कभी नहीं निकलेगा। याद रखना इन चीजों को। एक आदमी सुबह सुबह उठा, उसने देखा कि उसकी एक टांग नीली हो गई। हकीम डॉक्टर के पास भागा, बोले डॉक्टर साहब मेरी एक टांग। डॉक्टर ने देखा, बोले तेरी टांग में जहर चढ़ रहा है, काटना पड़ेगा नहीं तो तू मर जाएगा। हकीम ने, डॉक्टर ने एक टांग काट दी। कुछ दिन बाद फिर सुबह उठा, देखा दूसरी टांग नीली। हकीम के पास गया, हकीम ने कहा तेरी दूसरी टांग में भी जहर चढ़ रहा है, नहीं काटी गई तो मर जाएगा। दूसरी भी काट दी। दोनों जगह पर नकली पैर लगा दिए गए। कुछ दिन और बीते, एक दिन सुबह उठा, देखा कि दोनों नकली पांव नीले हो गए। हकीम के पास ले जाया गया। हकीम ने देखा, हकीम ने कहा अरे रे 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 अरे अरे अब तेरी बीमारी समझ में आई, असल में तेरी लुंगी कलर छोड़ रही है। कट गए दोनों पांव। ना गुरु भया ना शिष्य भया, लालच खेलिया डांव, और दोनों जाके डूब मरे चढ़ पाथर की नाव। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अगर अच्छा गुरु नहीं है, दोनों पैर कट जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे। एक अच्छा गुरु, पथ प्रदर्शक चाहिए। ये पथ प्रदर्शन की ही आज संगत हो रही है, पथ प्रदर्शन की। 26 साल चले आए हैं और ये ऐसे फलन नहीं उगाए, इनमें मेहनत की गई है, इनमें पानी सींचा गया है, इनको परता गया है, इन्हें संभाला। ऐसे नहीं आए हो, किसी ने आप पर मेहनत की है, दुआएं की है, अरदास चढ़ाई है, आपके लिए कुछ सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से मेहनत की गई है। बोली प्रभु यीशु महाराज की। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपको अच्छे पथ प्रदर्शक मिल गए हैं, क्योंकि संसार भटकाने वाला है। संसार में केवल भटकाव है, मैं उस चीज को अनुभव करता हूं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ ईश्वर कहां रहता है? 100 रुपए इनाम। एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी मैं आपको 1000 रुपए इनाम दूंगा। आप ये बता दो वो कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहता? कौन सी जगह है जहां वो नहीं रहता? एक आदमी बाबा जी के पास आया, बोले बाबा जी मैं जिसको भी अपनाता हूं वो मेरे को छोड़ के भाग जाता है। तो बाबा ने कहा, गुरुजी ने कहा अच्छा आज से अपने दुखों को भी अपना ले, वो भी तेरे को छोड़ के भाग जाएंगे। चेला बोला, चेले ने कहा गुरु एक व्यक्ति ने आश्रम में गाय दान की है। गुरु ने कहा अच्छी बात है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद वो चेला आके बोलता है गुरुदेव
जिसने गाय दान की थी वो अपनी गाय लेके चला गया। गुरु ने कहा अच्छी बात है, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले, मना स्थिति बदल लेना, क्योंकि सुख और दुख जीवन के ही समीकरण है। और 2 दिन जिंदगी के हैं, एक तुम्हारे पक्ष में और एक तुम्हारे विरोध में, विपक्ष में। एक पक्ष एक विपक्ष। और जब पक्ष में हो घमंड नहीं करना, और जब विपक्ष में हो धीरज धरना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि कंडक्टर और ड्राइवर में क्या अंतर है? एक बच्चा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी बड़ा अंतर है। अगर कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, अगर ड्राइवर सो गया तो कंडक्टर सो गया तो किसी की टिकट नहीं कटेगी, लेकिन ड्राइवर सो गया तो सबकी कट जाएगी। नेताजी खड़े होकर चिल्लाए, बोले मेरे को जिता दो, तुम्हारे नगर को स्वर्ग बना दूंगा। एक आदमी खड़े होकर बोला तब तो हम लोग सब स्वर्गवासी कहलाएंगे। आपको पता है हमारे जिंदगी में कुछ सूत्र रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। हम लोग वचन में चले, ये तो बहुत सारी बातें हैं, खत्म नहीं होंगी, अनंत है। हाँ जी, ये महिलाएं कौन कौन, हाथ उठाना। महिलाएं, अरे तुम क्या हाथ उठा रहे? महिलाएं हाथ उठा, वेरी गुड, हाथ उठा। अच्छा, महिला मतलब लड़कियां सब, जितनी महिलाएं हाथ उठा ले, एक बार हाथ उठा, वेरी गुड। जहां बाहर भी होंगी चिंता नहीं कीजिए, हम बाहर भी देख रहे हैं, वेरी गुड। नीचे हाथ करें, पुरुष हाथ उठाएंगे, वेरी गुड, नीचे कर लेंगे। आपको पता है ये जो दाहिने तरफ बैठी, मेरे कौन से तरफ में है ये, और ये कौन सी तरफ है? हाँ, ये जो दाहिना है ये स्त्री का होता है, बायां पुरुष का होता है। दाहिने में जितना अच्छा है सब दाहिने तरफ विराजा हुआ है, और जितना खराब है वो बाएं तरफ है। मानो वो स्त्री का दाहिना दिमाग काम करता है, पुरुष का बायां। स्त्री को करुणा, दया, प्रेम, कृपा, सेवा, भक्ति वरदान में मिली हुई है। चाहे किसी का सत्संग हो, सबसे आगे बैठती। हाँ, ये तो प्रोग्राम है, आए रविवार में ये जगह ये यहां पे आ जाती होगी पूरी, ऐसा होता हो। स्त्रियों को भक्ति दान वरदान में मिली हुई है। या आपको पता है स्त्री का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। लेकिन आप दुखी नहीं हो, ये बड़े खुश हो रहे हैं। ईश्वर ने आदम को किससे बनाया है? किससे? मिट्टी से। और स्त्री को किससे बनाया? हड्डी से। पसली से पहले वो हड्डी है ना। आदम के अंदर से निकाली थोड़ी मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी निकाली, आदम के अंदर से निकाली, और क्या बनाया? नारी, नर से नारी। अब वो फैक्ट्री बंद कर दी उसने, पुरानी वाली मोटरोला वाली। अब वो स्त्री के अंदर से आदम निकालता है, स्त्री के अंदर से। अच्छा, औरतें जब रोती हैं, जब ये तुम लोग रोते हो ना, तो ये औरतें रोती तो अपने मुंह में हाथ रखती न हो विश्वास तो घर में रो के देख लेना। और आदमी जब रोते हैं तो कहां हाथ रखते हैं? तुम लोग रो के देखना आज अपने अपने घर। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल किया करो, देखना 2 4 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चुप हो जा, शांत हो जा, मत रो। हंसोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, ये दुनिया हंसते को पसंद ही नहीं करती। रोगे तो 10 20 25 50 आ जाएंगे चुप कराने के लिए, ये प्रकृति। तो औरत जब रोती है तो अपने मुंह में हाथ रखती है, आदमी जब रोता है तो अपनी आंख पर हाथ रखता है, क्योंकि ये कुदरत बताती है कि औरतों के ज्यादातर गुनाह उनकी जुबान से होते हैं, और ये कुदरत बताती है कि आदमी के ज्यादातर गुनाह उनकी निगाहों से होते हैं। और ये कुदरत मुजरिम का पता खुद ही बता देती है। तुम जहां हाथ रखते हो ना, वहीं दोषी हो। हेलो, तो चाहे सुख की वसीयत हो या दुख के दस्तावेज, बड़े ध्यान से देखोगे तुम्हारे खुद के सिग्नेचर होंगे उसमें, इसीलिए भाग नहीं सकते। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की।
अच्छा, मुझे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बाबा जी आए हैं, लाए हैं बाबा जी। मैं प्रोग्राम दे रहा था, एक बड़ा प्रवचन, काफी भीड़, ऊपर स्टेज 14 फीट ऊपर स्टेज, हम ऊपर से प्रवचन कर रहे, पश्चाताप। जब जब पश्चाताप के ऊपर बोले, वो महिला एक नीचे बैठी रोए, जोर जोर से रोए। मुझे लगा क्या हो गया, लगता है इस अम्मा जी को पश्चाताप हो रहा है। दूसरे दिन फिर चालू रोना, तो मैं नीचे उतर के आया, कॉर्डलेस माइक के साथ नीचे उतरा और मैंने सीधे उस अम्मा जी के सिर में हाथ रख दिया। मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे विश्वास है कि आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है और पश्चातापी हृदय को प्रभु माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, ग्रहण करते हैं। आप शांत हो जाओ, आपका प्रार्थना, दुआ, पश्चाताप कबूल हो रहा है, आप शांत हो जाओ। उसने कहा, पश्चाताप पश्चाताप कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, 1 महीना पहले हमारा बकरा मर गया और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आपा के टाइप की थी, और जब आप नाचते हो, गाते हो, आपकी दाढ़ी हिलती तो हमको हमारा बकरा याद आता है। आप मानोगे नहीं, ये सत्य घटना। मैं भागा वहां से और मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या देख रहे हो, मेरी दाढ़ी, मेरा कपड़ा, यही इंसान देखता है, दाढ़ी, कपड़ा। एक औरत आई बाबा जी के पास, बोली, बाबा जी हमारा हाथ देख दो, हमारा पांव देख दो। हाँ, ये हमारे पास आते हैं लोग, बाबा जी हमारा ये देख दो। पहुंची बाबा जी के पास कुंडली लेके, कुंडली बनती ना, कुंडली लेके पहुंची, बाबा जी मेरी कुंडली देख दो। बाबा ने कुंडली खोली, बोले, तेरा नाम सीता है? हाँ हाँ बाबा जी। तेरे पति का नाम मोहन? हाँ। तेरे 4 बच्चे? अरे बाबा आप अवतार हो। और तूने कल 10 किलो शक्कर खरीदी थी? अरे बाबा आप तो अंतर्यामी हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो। बोले, बक, राशन कार्ड लेके आई है। मुझे पता नहीं अपन क्या देख रहे, क्या ढूंढ रहे, क्या खोज रहे। आपको पता है, यीशु जी जब पहली बार यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, वो बहुत बड़े नबी थे, उन्होंने पहली बार यीशु जी को देखा तो कहते हैं, पश्याम ईश्वर समेश शावका यो जगतो पाप भारम भारती। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप। वो बात सुन के यूहन्ना के चेले यीशु के पीछे हो लिए, और जब वो हो लिए पीछे, तो यीशु जी पलट के देखते हैं और बोलते हैं, कि मन निवस्य था, क्या खोजते हो, क्या ढूंढ रहे हो? और वो सारी मानव जाति से पूछा उन्होंने। बाइबल के वाक्य किसी इंसान के लिए नहीं है, सारी मानव जाति के लिए है। बाइबल किसी व्यक्ति की बात नहीं, पूरी सृष्टि की बात करती है, क्योंकि एक एक व्यक्ति सृष्टि है, समष्टि है, समग्र है, विराट है, भव्य है, अगाध है, अनंत है, अनुपम है, अनूठा है। अंगूठा ऐसे करेंगे, इसी को लगाया आधार कार्ड में, एक एक अंगूठे की छाप अलग है। 7 अरब लोग इस पृथ्वी में हैं, अनेकों अरब मर गए, आने वाले हैं, लेकिन किसी के अंगूठे का चिन्ह किसी से मैच नहीं करता। याद रख लीजिएगा। अद्भुत, अद्भुत। आपके जैसा बर्तन इस सृष्टि में कभी नहीं बना। आप अनूठे हैं। अपने आप को कभी कमजोर, दुर्बल और अकेला नहीं समझना। आपकी छाप इस प्रकृति में पहली बार बनी है और कभी नहीं बनेगी। आप अनूठे हैं, यूनिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज के, परम पिता के, पावन आत्मा के। तो ये कपड़ा पड़ा नहीं देखना, दाढ़ी भी नहीं देखना बकरा वाली। किसको देखना है? किसको देखना है? अमिताभ बच्चन कमर में हाथ धर के बोलता ना, मेरे पास गाड़ी, बंगला, बाइक, मैं तुम्हारे पास क्या? क्या बोलता है वो? मेरे पास, मेरे पास। जोर से बोलिए,
तुम्हारे पास क्या है? उधारी वाला फिर ले लिए। मेरे पास, जोर से बोलो ना, क्या है इशू? मैं एक जगह गया, एक औरत पानी भर रही थी। मैंने पूछा उतर के मेरे को पानी पिला दे, थोड़ा अपने गुरु की स्टाइल में। पानी पिलाया उसने। मैंने उससे पूछा क्या इशू को जानती है? बोले हाँ। मैंने कहा कौन है? बोली मेरी जान है। मेरी जान है। आपको पता है यीशु ने अपने चेलों से कहा दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है? What do people say about me? लोगों ने कहा, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है यशायाह, कोई कहता है ये नबी, वो नबी, ये फलाना। फिर प्रभु कहते तुम मेरे बारे में क्या? What do you say about me? तुम्हारा पर्सनल कन्विक्शन क्या है? तुम्हारी आत्मा क्या कहती है? तुम्हारे अंतरतम में मेरे बारे में क्या परिभाषा है? ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, क्योंकि ईश्वर भीड़ का ईश्वर नहीं है। भीड़ छू रही। गुरुजी कहते किसी ने मुझे छुआ है। भीड़ छू रही, टूटे पड़ रहे। यीशु जी बोले हट जाओ, किसी ने मुझे छुआ है। चेले हंसते बोले गुरुदेव ये भीड़ आपको छू रही है और आप कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है। प्रभु कहते हैं किसी ने मेरे हृदय को छुआ है। Someone touched my heart। कौन छूता है प्रभु के हृदय को? भीड़ नहीं, और भीड़ का ईश्वर नहीं है, व्यक्तिगत ईश्वर है। व्यक्तिगत, आपका, मेरा और तुम्हारा तुम पे उतरना चाहिए, उधारी नहीं। उधारी के तेल काम ना आएंगे। वो 10 मूर्ख और 10 ज्ञानियों की गाथा ऐसे नहीं है। हालेलुया। उधारी का नहीं, तुम्हारा, तुम पर जो नाजिल हुआ। प्रभु ने कहा तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? पतरस खड़े होकर बोलता है दीवानगी में, उपस्थित तो हो जाओ। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। उपस्थिति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक बात बोल देना, प्रभु हियर आई एम। मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, धूर्त हूं, गरीबन हूं, लाचार हूं, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं यहां हूं। उपस्थिति, अपनी उपस्थिति जाहिर कर देना। हालेलुया। पतरस खड़े होकर बोलता है आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यू आर द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप जीवंत परमेश्वर के पुत्र मसीह। जीसस बोलते हैं, यीशु कहते हैं धन्य हो तुम शिमोन बरयोना, मानवी बुद्धि ने यह भेद तुम पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में विराजमान है। दिस इज नॉट रिवील्ड टू यू बाय फ्लेश बट बाय माय फादर विच इज इन हेवन। शरीर ईश्वर को कभी नहीं जान सकता, याद रख लेना। हालेलुया। शरीर ईश्वर को कभी नहीं। तभी यिर्मयाह 9 में 23-24 श्लोक में लिखता है कि धनवान, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर और बलवान अपनी बल पर, धनवान अपने धन पर। अगर किसी को घमंड करना है इस बात पे करे कि वो मुझ ईश्वर को जानता है, क्योंकि मैं इस धरती पर दया, न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और मैं प्रभु इन बातों से प्रसन्न होता हूं। ये यहोवा की वाणी है। हालेलुया। कुरिन्थियों में कहता है, पहले कुरिन्थी में, कि ईश्वर ने इस संसार के बुद्धिहीनों को चुन लिया कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर दे। उसने इस संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों का बल निरर्थक घोषित कर दे। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। दाहिना हाथ, बायां नहीं, दाहिना। अरे कुछ भी कर लो, तुम्हारा ही हाथ। दाहिना हाथ। बोले तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किस चीज से? सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, और झूठ वो है जो रोज बदलता है। सच झूठ से आजाद करेगा। किसे? एक राजा जी, सुंदर कथा है राज दरबार की।
एक आप लोग को ग्रंथ में ले चलते हैं, मजा आएगी, थोड़ा बाहर जा रहे हैं। दूसरा राजा 6वां अध्याय 15, 16, 17 मनुष्य के अंतरतम की गाथा है, पढ़ेंगे, मजा आएगी। मैं ही पढ़ देता हूं। सीरिया देश का राजा इजराइल राजा पर बार बार चढ़ाई करता। सीरिया देश का राजा बार बार इजराइल के राजा के ऊपर आक्रमण करता, लेकिन इजराइल के राजा के पास एक बड़ी सुंदर बात थी। उसके साथ एक नबी था, नबी एलीशा। बार बार उनको आगाह कर देते थे कि सीरिया देश का राजा तुम पर आक्रमण करेगा। राजा सावधान हो जाते। अब सीरिया देश का राजा हैरान, उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और बोला, हमारे में से कोई बेईमान है, कोई सातिर है हमारे साथ, क्योंकि जो जो घटना घटती है, जो जो बात हम प्लान बनाते हैं कि अमुक अमुक जगह पे हम घात लगा के राजा को पकड़ेंगे, उसको कैसे पता चल जाता है हमारे बीच में कोई सातिर, कोई षड्यंत्रकारी छुपा है। तो सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो यह है, एलीशा नाम का एक नबी है, वो तो ऐसा है, आप अपने शयन कक्ष में भी कुछ सोचेंगे वो जान लेता है। अच्छा, पकड़ो उसको, पकड़ो। नबी एलीशा दोतान नगर में थे, और दोतान में जब वो थे, राजा ने अपने रथ, सैनिक, औजार वाली सेना, असंख्य सेना भेजी उसको पकड़ने के लिए। जब वो लोग आए, उन्होंने सारा नगर घेर लिया। अब 15, 16, 17 पढ़िए, कलाम पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ेंगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर से है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा की चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। क्या बात, ताली बजा दें वचन के लिए। एलीशा ने ये प्रार्थना नहीं की, एलीशा ने ये नहीं कहा कि ये सेनाएं नष्ट हो जाएं। एलीशा ने कहा, इसकी आंखें, आपकी और मेरी आंखें खुलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एक संत जी प्रभु के दास प्रवचन करते और एक ही बात बार बार दोहराते, सच बोलना चाहिए। बोलिए, एक बार और बोलिए, एक बार और बोलिए। और रोज यही प्रवचन होता, मूल प्रवचन। एक आदमी पीछे बैठा सुनता रहा। एक दिन 1 साल से सुन रहा, 1 साल से, बहुत हो गया। जब सब सत्संगी चले गए, वो आगे आया और वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, संत जी, क्या मैं भी सच बोल सकता हूं? संत जी ने कहा, सत्य सबके लिए, तेरे लिए भी है, बोल। बोले, मैं भी। बोले, हाँ तू ही बोल। बोले, महाराज मैं चोर हूं, चोर, चोरी करता हूं, क्या मैं भी सच? हाँ तेरे लिए भी, बोल, सबके लिए बोल, बोल के देख, तेरे लिए भी। अच्छा मेरे लिए भी। वो पकड़ लिया उस बात को, सीधे गया राजमहल में चोरी करने। अंदर घुसने लगा, दरबान खड़े, कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। ये सुन के सैनिक डर गए। वो सोचे राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे उठपटांग बात कर रहा है। उन्होंने कहा, अंदर चले जा भाई। वो सीधे अंदर चला, अंदर घुसा, 2 दरबान और खड़े, कौन हो, कहां जा रहे हो, यहां कैसे आ गए? बोले, मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं। ये जब उन्होंने सुना, हैरान हो गए। बोले, लगता है राजा का कोई स्पेशल आदमी है, पूछने पे अड़बड़ टाइप की बात कर रहा है, गड़बड़ सी बात कर रहा है। चल भाई अंदर, अंदर चला गया, जा। सीधे सीधे अंदर गया और रानी के कक्ष में घुस गया।
एक बड़ा सा बोरा उठाया, सोना चांदी हीरा मोती सब भर लिया अंदर, और भरने के बाद जैसे खींचने लगा रानी आ गई। रानी बोली कौन हो, क्या कर रहे हो, यहां कैसे आ गए? उसने कहा रानी जी मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, आपका सारा सामान चोरी करके बोरे में भर लिया हूं। रानी डर गई। रानी ने सोचा लगता है राजा का कोई खास आदमी है, पूछने पे उल्टी पुल्टी बात कर रहा है, पूछने पे विचित्र टाइप की बात कर रहा है। रानी ने कहा ठीक ठीक कर लो, लगा। उसने खूब भर लिया और सिर में रख लिया, चलते ना बने। इतने में राजा जी सामने आ गए। राजा ने कहा कौन हो, ये क्या लेके जा रहे हो, कहां से आए हो? उसने कहा राजा जी मैं चोर हूं, रानी के कक्ष से बढ़िया चोरी कर लिया हूं और चोरी करके लिए जा रहा हूं। राजा ने ये सुना तो डर गए, घबरा गए, बोले लगता है रानी का कोई खास आदमी है, पूछने पे उल्ट पुल्ट बात कर रहा है। राजा ने कहा अच्छा ठीक कोई बात नहीं, भाई इसकी मदद करो, इसके सिर में बड़ा बोझ है, इसको बाहर तक छोड़ के आओ। राजा ने एक सैनिक बुलवाया, बोले इसकी मदद करो, बाहर तक छोड़ के आओ। बाहर तक छोड़े, वो सीधे गया अपने गुरुजी के पास, उनके चरणों में सोना चांदी पटक के बोलता है गुरु जिंदगी भर झूठ बोल बोल कर कुछ नहीं कमाया, आज सच बोलकर राजमहल से चोरी करके ले आया हूं। पावर ऑफ ट्रुथ। जब हमारी आंखें खुलेंगी, हम लोग सोचते हैं झूठ बोलने से हमारे काम बन जाएंगे, और झूठ इंसान इसीलिए बोलता है उसको सिक्योरिटी फील होती है, सिक्योर, उसको लगता है इससे मेरा काम बन जाएगा। आपको पता है हम चीजें क्यों जोड़ते हैं, हम सिक्योर होना चाहते हैं। हम झूठ को भी कई बार अपना सिक्योरिटी बना लेते हैं क्योंकि हमें सच के पावर का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, देयर इज पावर इन द ट्रुथ। सत्य जब उतरता है लिबरेट करता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत नयन उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कितने नेत्र खुलने बाकी है। आप क्या सोचते हैं यही नेत्र बस हैं? अनंत नेत्र हैं, अनंत बातें हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, अच्छा मूसा पहले बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। हेलो, क्या बोलते हैं? प्रभु मैं आपका दीदार करना चाहता हूं। हाँ, फिलिपुस ने भी बोला हमको पिता का दर्शन करा दे, इतना पर्याप्त होगा। शो अस द फादर, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अस। हमें पिता का दर्शन, हमारी चिर प्रतीति इच्छा है उस सत्य को जानना, हमारी अंतरतम की अभिलाषा है उस ईश्वर को पकड़ लेना। हम इसीलिए मुहूर्त बनाते हैं। अच्छा कौन कौन मरना चाहता, हाथ उठाइए। ये दे बेचारी धोखे से हाथ उठा दी, कम से कम उठाई दी। हाँ, किसको किसको मरना, हाथ उठाइए। एक भी प्राणी मरना नहीं चाहता। हाँ, किसको किसको दुख चाहिए, हाथ उठाओ। हम लोग मरने के लिए बने ही नहीं हैं। आपके अंतरतम में अनंत तक जीने की चाहत इसीलिए है क्योंकि आप अनंत काल तक जीने के लिए बनाए गए हो। आपके अंतरतम की संरचना आनंद की है, इसीलिए कोई दुख नहीं चाहता। तुम्हारी बनावट ही ऐसी है, इसीलिए तुम्हारा सृजनहार स्वयं तुमसे मिलने आया, क्योंकि वो जानता है अंदर कौन बैठा हुआ है, उसके लिए आया वो। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारे एक्शन, तुम्हारी जिंदगी की चाल, तुम्हारी जिंदगी की व्यवस्था जानवरों जैसी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी की व्यवस्था इंसान की है। हालेलुया, हालेलुया। 4 माँ याद रखेंगे। कितने माँ, कितने माँ? 4 माँ। एक तो तुम्हारी माँ, मम्मी। किसके किसके पास माँ है, हाथ उठाओ। नहीं है तो उनकी अच्छाइयाँ याद करके उनको जिंदा रखना दिल में। हालेलुया। माँ बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है लाइफ में। और दूसरा माँ है मनुष्य होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम मनुष्य हो, मनुष्य जाति, मनुष्य का जन्म मिलना दुर्लभ है। ये बार बार नहीं आता, एक ही बार मिलेगा। जैसे
झाड़ से पत्ता झड़ जाए दोबारा नहीं जाता, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मनुष्य होना सबसे अनुपम वरदान है। हालेलुया। और दूसरा वरदान है, दूसरी अगली पड़ाव में, मोक्ष की इच्छा जग जाना। मां, मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाना सबके दिल में नहीं है, तुम्हारे दिल में जगी, इसीलिए इस भवन में बैठे हो। इच्छा। और चौथा मां है मोक्ष पुरुष का मिल जाना। हालेलुया। मोक्ष पुरुष का मिल जाना। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। अपनी उंगली ऐसे करें, इसको सामने ऐसे करिए, बोलते हैं ना, ए मेरे से हल्ला ना करना, बताए दे रही हूं, बताया दे रहा हूं। उंगली उठे तो बेइज्जती, और अंगूठा उठे तो तारीफ। उंगली उठे तो और अंगूठा उठे तो, और उंगली से अंगूठा मिले तो लाजवाब। यही है जिंदगी का हिसाब। और लाजवाब होना है तो उस लाजवाब के पास आना होगा। कोयला किस रंग का होता है? पक्का ना, इतना तो जान लो। कोयला किस रंग का होता है? नो। कोयला, कोयला किस रंग का होता है? नो। कोयला किस रंग का होता है? जो बताएगा मैं 2 लाख रुपए दूंगा उसको। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं चेक बुक लेके आया हूं मेरी, अब भी काट के दूंगा मैं आपको। बताइए कोयला किस रंग का होता है? किसी ने ला सफेद की, लगता है चेक इन्हीं को देना पड़ेगा। कोयला किस रंग का होता है? काला। किस रंग का होता है? बोलो ना जोर से। इतना 1, 2, 10 मिनट बोलता रहूंगा तो कोई बोलेगा हरा होता है बाबा जी, सफेद तो मिल ही गया। हालेलुया। कॉन्फिडेंस से हटना नहीं है, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, कोयला किस रंग का होता है? देखो और कॉन्फिडेंस है। मेरे घर में एक बाबा जी आए, मैं बड़ा छोटा था, बाबा जी चिल्लाए अलख निरंजन। मैं बाहर निकला, छोटा था, 5वीं कक्षा में, लोटा भर चावल लेके निकला। मेरे पिताजी का आदेश था कोई भी आए मांगने वाला खाली ना जाए। पिताजी मेरे परियोजना में ऑफिसर थे, मेरी माँ भी प्रिंसिपल थी, ऑफिसर रही। मैं घर का छोटा, उस दिन कोई नहीं था घर में। गुरु, हमारे घर में बड़े साधु महात्मा लोग आते थे, हम ब्राह्मण परिवार से, तो हमारे यहाँ बाबा लोग आना जाना लगा रहता। तो पिताजी ने कहा कोई भी मांगने वाला आए खाली ना जाए। ठीक। और उस दिन घर में कोई नहीं, बाबा चिल्लाए अलख निरंजन। हमने लोटा भरा देने निकले, बाबा ने कहा आपको क्या चाहिए? चावल नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, ऐसे किया, उसको मोती बना दिया। मैंने कहा अरे वाह, और कुछ दिखाओ। उनको आश्चर्य कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने कहा और दिखाओ, तो उन्होंने उसको ऐसे किया, अंगूठी बना दिया। मैंने कहा और दिखाओ, उन्होंने कहा बस बच्चा बस दे 50 रुपए। मैंने कहा अच्छा। मिट्टी से मोती बनाए, मोती से अंगूठी, तो 50 रुपये भी बना लो। ईश्वर इन बातों में नहीं है, ईश्वर इन नौटंकियों में नहीं है, ईश्वर इन चालबाजियों में नहीं है। हम जिसकी पूजा प्रार्थना अर्चना अरदास करते हैं, जिसके पीछे जाते हैं, वो ये नहीं है, वो जीवन के बदलाव में है, जिंदगी के रूपांतरण में है। हालेलुया, हालेलुया। और उस मोक्ष पुरुष का मिल जाना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में। और आप धन्य हो कि आपको वो मोक्ष पुरुष मिल गया है। अपने लिए ताली बजा लीजिए। कोयला किस रंग का होता है? पक्का। अब सूत्रधार धर लेना अपनी जिंदगी में, बिल्कुल ऐसा पकड़ लेना। आदि में क्या था? और शब्द किसके साथ था? आदि में वो किसके साथ था? और वो शब्द
वाद मांस रूपी बभूव परिपूर्णा सा प्रसादेन सत्येन च द वर्ड बिकेम फ्लैश। मैं संस्कृत में बोल रहा हूं, मेरी बाइबल संस्कृत में है। शब्द देहधारी हुआ और उसने हमारे मध्य, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के जो अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह और कोई भी सत्य को नहीं जान सकता जब तक अनुग्रह विराज न हो। मैं ट्रेन में जा रहा, एक औरत मुझे ऐसे देख रही, फर्स्ट क्लास एसी में, सामने एक बर्थ, मैं यहां ऐसे देख रही। मैंने कहा क्या हुआ अम्मा जी, क्या देख रहे हो? बोले आप बाबा रामदेव जैसे दिखते हैं। मैंने कहा माता जी बाबा रामदेव की एक आंख टेढ़ी है, मेरी दोनों ठीक ठाक है। बोले बाबा हम बहुत परेशान हैं। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले हमारे घर में एक बाबा जी आए थे और मेरे को देखे, बोले तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, और तब से मुझे लगता है बाबा जी कि मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, मैं बहुत परेशान हूं। अच्छा किसी को कुछ बोल दो उसको लग जाता है, रोज बोलो ये पागल है, ये पागल है, ये पागल, वो पागल हो जाएगा। हमारे भारत देश में एक कल्चर है। अमेरिका कौन कौन गया, हाथ उठाएं। अमेरिका नहीं, इंग्लैंड। चलो आप कभी अमेरिका जाओगे, बोलो हम जाएंगे। हालेलुया। बोलोगे तो जाओगे, नहीं बोलोगे तो तुम्हारा जीवा ही तुमको नहीं जाने देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आप ही के मुंह से बुलवाता है और आप ही को नुकसान करता है। बाइबल आपसे पॉजिटिव बोलने की बात करती है। हालेलुया। हमारे आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में जब कोई बीमार होता है उससे मिलने के लिए जाते हैं ना, अमेरिका में भाई बीमार आदमी से मिलने जाते हैं। तो जब वहां जाते हैं तो एक कल्चर है, बोलते हैं होपिंग फॉर द स्पीडी रिकवरी, हमारी आशा है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंग्लैंड में कोई बीमार होता है उससे मिलने जाते हैं तो बोलते हैं गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाओ। लेकिन इंडिया में कोई बीमार हो उससे मिलने जाते हैं, मरीज से बोलते हैं इसी बीमारी से हमारे चाचा तड़प तड़प के मरे थे, और बेचारा सुन के अधमरा हो जाता है। डॉक्टर उसी के पास बोलता है ये इलाज हमारे पास ना हो जाएगा, इसको बाहर ले जाओ, वो बेचारा बाहर निकल लेता है। इनकरेज करना है। वो औरत मेरे को बड़े ध्यान से, मैंने कहा क्या हुआ? बोले 9 ग्रह लगे हैं। मैंने कहा अच्छा किसने बोला? बोले बाबा जी ने। मैंने कहा 9 ग्रहों को शांत करने का क्या तरीका बताया? बोले 21 लाख का हवन करना पड़ेगा। कितना? तो मैंने कहा ग्रह तो शांत नहीं होंगे, बाबा जी जरूर शांत हो जाएं। बोले गुरुजी आपको देख के कुछ आशा लग रही है, कुछ बोलिए ना, बताइए। मैंने कहा माता जी एक काम करते हैं, 9 ग्रह तो लगे ही हैं, मैं अपने गुरु से प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर एक ग्रह और लग जाए। बोले आप मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। यूयम अनुग्रहात् परित्राणाम प्राप्तः, अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसके स्रोत तुम नहीं हो, ये उसके कृपा का दान है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। अनुग्रह किसके किसके पास अनुग्रह लग गया है? सर में अनुग्रह आया, सारे ग्रह भाग गए, सारे ग्रह। हालेलुया। अनुग्रह आया। क्या आया? एलीशा ने कहा इसकी आंखें, जोर से बोलिए, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? क्या खुल गया? क्या खुल गया? आए हाय, आंखें खुली तो क्या देखता है? कहता है हाय प्रभु, गुरुजी हाय। जब कोई विपत्ति आती तो आप क्या बोलते हैं? अरे बाप रे। क्या बोलते हो? ओ माई, ओ दाई, क्या बोलते हो आप लोग? आप क्या बोलते हैं? मम्मी को क्या बोलते हैं उड़िया में? बाप को क्या बोलते हैं? अब्बा रे। आपके मुंह से क्या निकल, अच्छा विपत्ति आती क्या निकलता है मुंह से? हो सकता है जन्माने वाली मां तुम्हें भूल जाए, परंतु मैं तुझे
भाई वो नहीं, वो आपकी आंखें खोल। एक ही अध्यात्म की क्रिया होती है, अध्यात्म में एक ही घटना घटती, तुम्हें आंखें मिलेंगी, बस कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आंखें ही छीन ली थी शैतान ने। और जब यीशु आता है आंखें मिलती हैं। तो मूसा ने क्या कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। प्रभु क्या बोलते हैं, मुझे देखने के बाद इंसान जिंदा नहीं बचता। क्या ये सच है? सच है ना? और वही प्रभु जब मांस रूपी धारण करके आया, परिपूर्णा स प्रसादेन सत्येन च, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण होकर, तब जक्कई ने उसको देखा। किसने देखा? और जैसे देखा जक्कई मर गया। क्या हुआ? मरा ना? अरे मर गया। उसका पुराना मनुष्य जितनों ने यीशु को देखा, उनके अंदर का सड़ा गला पुराना मनुष्य मर गया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर ने मूसा से कही थी, जब मैं आऊंगा, प्रकट होऊंगा, एक एक मानव के अंदर के पुराने मनुष्य को मारूंगा, उसको नया करूंगा। यही जीसस का मिशन है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हाँ जी। कोयला किस रंग का होता है? पक्का है ना? हाँ, उसको यहाँ वहाँ काला सफेद ना कर। हाँ अच्छा, कोयले को अपन लिरिल साबुन से धोएं तो अच्छा, अपन मान लीजिए उसको लक्स से धोएं, अच्छा शैम्पू से धोएं, मान लो आग में डाल दें, काला थोड़ी रहेगा, लाल हो जाएगा। गजब करते हो भाई। कोयला तुम्हारा काला ही रहेगा क्या? कोयला तो रूपांतरण भी होना है ना, क्या हो जाएगा? तुम्हारी भाषा। कोयला आग में जाके सोने से भी ज्यादा दीप्यमान हो जाता है। लाल नहीं, सोने से भी ज्यादा चमकीला हो जाता है। हाँ जी। सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है? बिस्तर में। तब तो खाते हो और हम ट्रेन में आते हैं, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, एसी में, सब कफन ओढ़े डले, पूरा मुर्दा घाट, मोरछरी जैसा, और वो सब बात करते हैं घुर्रक बजा बजा, सब बात कर रहे एक दूसरे। मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती, मैं उठा को इनको बोलता हूँ, भैया यार इलाज कराओ यार अपना, कितना बाजा बजा रहे हो, पूरा पेट भी नाच रहा। आपके यहाँ बारिश होती तो बारिश होती तो कौन निकलता है? मेंढक निकलते ना। मेंढक निकलते तो पहला वाला मेंढक बोलता है जाबो, दूसरे वाले बोलते कौन कौन, छोटे छोटे वाले बोलते तू मैं टीमी। जाएंगे कौन कौन, तू और मैं। जाबो कौन टीमी जाबो कौन टीमी बोलते हैं ना। जाएंगे कौन, तू और मैं। ये विचारों के मेंढक बाहर नहीं है, हमारे अंदर चल। अव्यवस्थिता जीवन में भी मेंढक मचे हुए हैं। स्थिरता लाना। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारी जिंदगी में स्थिरता लाता है, स्टेबिलिटी लाता है। प्रभु बोलते हैं तेरे हाथ में क्या है? और ये सालों से लेके डंडा घूम रहा है, 40 साल से। प्रभु बोलते हैं तेरे हाथ में क्या है? वो सोचा होगा कि आपको दिख नहीं रहा कि डंडा है। प्रभु बोलते हैं क्या है? डंडा। अच्छा, एक बार थोड़ा सा देखा होगा कि डंडा ही है कि नहीं है, कुछ और तो नहीं है। प्रभु बोले फेंक दे। फेंके तो क्या बन गया? पक्का क्या बन गया? सांप। भागे। उनको कभी पता नहीं था कि ये सांप भी बन जाएगा। हालेलुया। अभी आपको पता नहीं आपके पास क्या क्या है हाथ में। बाइबल दीजिए। इसको मजाक मत समझ लेना, ये बड़ी पावरफुल चीज है इस दुनिया की। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। हाँ, प्रभु कहते हैं अब एक काम कर, इसको कहां से पकड़ ले? कहां से पकड़ ले? वो सांप बन गया ना, कहां से पकड़ ले अब उसको? जोर से बोलिए। हाँ, क्योंकि वो जादू नहीं है। मैजिक और मिरेकल में बड़ा अंतर होता है। वो रियल में हुआ है, ट्रांसब्सटेंसिएशन हुआ है, सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो सही में सर्प बन गया है। आप कौन हो? काले, गंदे, पापी,
सबने पाप किया है और उसकी महिमा से, अतएव जो मसीह यीशु में है वो सारी पुरानी बातें, अब देखो सब कुछ, हालेलुया, ये है। उठा ले, और उठाया यथावत हो। आप वही हो, लेकिन आपके अंदर रूपांतरण हुआ है, कुछ नहीं। क्या बोलते हैं ईसाई लोग, धर्म बदलते हैं, बदलते बोलते हैं ना, कोई नहीं बदला, हम वो ही हैं। हमारा क्या बदल गया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। मत्ती अध्याय 5 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्म को तोड़ने नहीं, खंडन मंडन करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। एक आदमी, बैलून जानते हैं आप लोग? ये बैलून टंगे ना, कौन टांगा है इसको? वॉलेंटियर लोग। उनके लिए ताली बजाओ, बड़ा सुंदर है। एक आदमी ऐसे बैलून फुलाता, बैलून बेचने वाला, उड़िया में क्या बोलते हैं बैलून को? क्या बोलते हैं? बैलून ही बोलते, गुब्बारा। उसने फुलाया, हवा डाली और उसमें चिट्ठी लिखी, हे प्रभु मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, और चिट्ठी बना के उड़ा दिया कि प्रभु के पास चली जाए। सरल मन। और वो उड़ते 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 थाने के ऊपर गया, पुलिस थाने के ऊपर। थाने वालों ने देखा, उसको पकड़ा और पढ़ा, हंसने लग गए। उनको हंसी आई कि कौन पगला है। अब रोज का बिजनेस हो गया, वो रोज उड़ता और रोज पकड़ते, रोज पढ़ते, रोज हंसते। लेकिन 1 महीने तक हुआ, उन्होंने, अब वो गंभीर हो गए। पहले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, और अगर तुम नहीं स्थिर हुए, अगर तुम डगमगाए नहीं, बेस्थिर न हुए, तो कुछ होगा। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठ के, उसने सुना यीशु जा रहे हैं, तो क्या किया? कैसे चिल्लाया, हे प्रभु यीशु मुझ पर, मुझ पर। यीशु जी न सुने, आगे निकल गए। जब आगे निकल गए तो लोगों ने क्या कहा, ये पकड़ 1 रुपया ठन्नी, चुप हो जा, हल्ला नहीं कर। लेकिन उसने क्या किया? उसने क्या किया? और जोर से चिल्लाया, और क्या कहता है, हे प्रभु यीशु मुझ पर, मुझ पर। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है यीशु जी रुक गए। जब रुके तो दूर जा चुके थे, दूर जा, ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं, दूर जा चुके। आपको पता है जब वो दूर चले गए, ठहर गए, तो लोगों ने सोचा थक गए हैं। लेकिन ईश्वर अपने भक्तों की प्रार्थना से रुकते हैं। एक आदमी ने कहा, मेरी बेटी मरने पर है, तू चल के हाथ रख दे, जी जाएगी। यीशु उसके पीछे हो लिए, ऐसा वचन में लिखा है। पूरी बाइबल बताती है जनता यीशु के पीछे होती थी, यहां उल्टा है, प्रभु अपने भक्तों के पीछे हो लेते। ये याद रखना, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, मैं वहां आऊंगा। आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं, वो आता है, घटित होता है। आपका ईश्वर घटित होने वाला है, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। रुक गए। आपको पता है प्रभु बोलते हैं, इधर आओ, इसको यहां लेके आओ, इसको यहां। आप एक बात याद रखना, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक द्वंद है, और नहीं रुकोगे, घटना घटेगी, अद्भुत घटना घटेगी। आप यदि सीरियस हो, ईश्वर आपके लिए सीरियस हो जाएगा। और यदि आप ईश्वर को मजाक में ले रहे हो, ईश्वर तुम्हें भी मजाक में लेने लग जाएगा। 10वांश कौन कौन देता है? हाथ उठाएंगे। झूठ बोलोगे तो जो है वो भी मेरे पास आ जाएगा। 10वांश, ईमानदारी, हाथ उठाएं, सच्चाई से उठाना। ठीक, एक बात याद रखो, जैसे पैसा आया, एक पल की देरी नहीं करना, तुरंत प्रभु का निकाल के रख दीजिए। मैं साधु नित्यानंद आपको चुनौती के साथ बोलता हूं, तुम्हारे घर में कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। ये मेरा वचन नहीं,
प्रभु का वचन। सबसे पहले प्रायोरिटी याद रखना। कौन प्रायोरिटी है तुम्हारी जिंदगी की, याद रख लेना। शैतान यीशु जी से कहता है ये पत्थर रोटी बना दे। यीशु बोलते हैं नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, उस ईश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जिंदा। प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है तुम्हारी जिंदगी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एलीशा ने कहा इसकी आंखें खोल दे। वो सेनाओं का नष्ट हो जाना प्रायोरिटी नहीं है, आंखें खुलना प्रायोरिटी है। तुम प्रायोरिटी हो। हालेलुया। उस आदमी ने बैलून उड़ाया, पुलिस वाले पकड़ते, हंसते, हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते। फिर धीरे धीरे वो गंभीर हो गए। 1 महीने बाद उनको लगा नहीं यार कोई बात है, चलो ढूंढो इस बैलून वाले को, कौन है ये। पता किया गया, उसको ढूंढ लिए और उन्होंने कहा नहीं इसको हम पैसा दें। तो उन्होंने सब चंदा इकट्ठा किया, 100 रुपए, 50 रुपए, सबने 25,000 पुलिस वालों ने इकट्ठा किया और लिफाफे में डाल के उस आदमी को दिया। और जब उसको दिया उसके बाद पुलिस वाले अपने काम में लग गए। दूसरे दिन फिर देखे बैलून जा रहा है, उन्होंने फिर पकड़ा और जब पढ़ा उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उस पर्ची में लिखा था हे प्रभु धन्यवाद, आपने पैसे भेजे उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपको इन बेईमान पुलिस वालों के हाथ से नहीं भिजवाना था। ये मेरा 25,000 खा गए, ये मेरा 25,000। तुम कितना अच्छा कर लो, याद रख लेना, तुमको बदनामी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तुमको बदनामी का सर्टिफिकेट मिलेगा। मत सोचना कि तुम स्वर्गदूतों के बीच में नहीं, भूतों के बीच में रहते हो, याद रख लेना। मत सोचना कि तुम स्वर्ग में हो, यहां तुम्हारे ऊपर बदनामी के छींटे आएंगे ही आएंगे, तैयार रहना। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हालेलुया। आपका हालेलुया बड़ा नाजुक टाइप का, मुझे नहीं मजा आती। एक काम करते, माता जी आप लोग चिल्लाना, ठीक है? चिल्लाएंगे पक्का? कोई पति अति तो नहीं बैठे तुम्हारे? हेल्प नहीं करना, ठीक है? सिर्फ महिलाएं चिल्लाएंगे, ओके? रेडी? पहले मेरे से सीख लो थोड़ा सा, ठीक है? मेरे सांस के सांस मिलाना। मैं कई बार ट्रेन में होता हूं तो लोग मेरे को देख के भस्त्रिका प्राणायाम करने लगते, कोई कुछ करने, कोई कपालभाति, कोई अनुलोम विलोम करने। मेरे को देख के उन लोग को सबको योग चढ़ जाता। मैंने कहा योग करो ना करो, सहयोग जरूर किया करो। अच्छे योगी बनो ना बनो, समाज में अच्छे कामों में सहयोगी जरूर बनो, वो सरल है। हाँ करते हैं आप लोग अनुलोम विलोम? हैं? मेरे को देख के लोग करने लगे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया। ऐसा वाला नहीं मैं चिल्लाऊंगा, अब मेरी सांस जो है ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है? हालेलुया। आप बोलना ना केवल माता जी। 1 2 3। हाले तक रह गया है। ए तुम लल्लू यही बोल दो दादा, हार गए तुम। तुम्हारी हार में भी जीत है। बोलते हैं औरतें बड़ी कमजोर होती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े मर्दों को पैदा करके धर देंगी। एक ट्रेन में एक आदमी, बड़ा ऑफिसर बैठा सामने, बड़ा ऑफिसर, कोई तो जितने बार गाड़ी रुके
उसके पास कोई ना कोई 2-4 लोग, सर सर सर, मैं समझ गया कोई ऑफिसर है, ये बड़ा ऑफिसर है ये। अब वो ट्रेन चली, बड़ा शांत एकदम मौन ऑफिसर, बिल्कुल अलग से चेहरा और लोग का और भाव, और कुछ लिख रहा, पर मैं भी अपने काम में बिजी। अब ट्रेन आगरा पहुंची, रात हो गई, कोई उसको बड़ी सी बोतल दे दिया, इतनी बड़ी, वो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, दारू पीते हो कि नहीं पीते हैं? बोले छोड़ दिए छोड़ दी, बड़ी बोतल, मैं क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं आधा बोला, ये पूरा बोल रहे हैं, मैक डॉवल्स, बड़ी बोतल आई। अब वो रात के उसने शाम को उसने कट 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 करके खोला उसको, और खोल के एक पैक बनाया, और जैसे एक पैक बनाया बोले और बाबा, मैं कहा अच्छा, दूसरा बनाया, कट कट कट, बोले बाबा जी सब ठीक ठाक, क्या नाम है आपका? अब तीसरा पैक पीने के बाद उसका पुनरुत्थान हो गया सीधे एकदम। बोले बाबा जी आपकी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं मेरी नहीं हुई। बोले आपको मालूम है वाइफ का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले वाइफ का फुल फॉर्म है वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। अच्छा, बोले ये मेरी रिंग है, उसने अपनी रिंग दिखाई, बोले ये मैरिज रिंग है, 3 महीने बाद सफरिंग हो गई, 6 महीने बाद टायरिंग हो गई, और 1 साल बाद बोरिंग हो गई। मैंने कहा एक काम कर, इसको ऑफरिंग बना दे। उसका नशा ही उतर, जैसे मैंने ये बोला उसको नशा उतर गया खड़क से। बोले आप कौन है? मैंने कहा तू कौन है पहले तू बता। मैंने कहा आपका नाम क्या? बोले पीटर। मैंने कहा भग जाते ऐसे। हालेलुया। बाहरी कलीसिया की चट्टान तेरे को सुन के मैं हूं हैरान। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग की बारी चली गई है, अब ज्यादा होशियार ना बनिए, है ना। आदम को प्रभु ने बड़ी गहरी नींद में सुला दिया था कि बेटा, औरत बनाने से पहले अच्छा नींद में सुलाया। उसको पता था कि बेचारा इसके बाद सो ही ना पाएगा। वो आखिरी नींद थी आदम की, उसके बाद कभी ना सो पाया बेचारा। हाँ जी, आप लोग जोर से चिल्लाएंगे, है ना, पुरुष लोग, ठीक है? 1 2 3। ये तुम्हारा हालेलुया जलेबी टाइप का ऐसे नहीं, इनके बिना तुम अधूरे हो। ये क्लियर हो गया, प्रमाणिक है। भड़ 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 ऐसे नहीं होता उसको। एक बात याद रखो, स्त्री के बगैर पुरुष का जीवन है ही नहीं। इनसे रोटी बनवा लो, पाकिस्तान का नक्शा बना के धर देंगे। पृथ्वी गोल है, ये बना के बता देती है। पृथ्वी गोल है, औरतें रोटी बना के बता देती हैं। यही गोल बना सकती, तुमको भी गोल ना बना पाओगे, ये तुम्हें को उल्लू बना। हालेलुया। एक साथ चिल्लाएं, एक साथ चिल्लाएंगे, ठीक है? रेडी? 1 2 3। हाले इधर हो गया, लुइया यहां चला गया। मेरे आश्रम में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मैंने सिखा दिया हालेलुया। सब बच्चों को 200 बच्चे प्रार्थना भवन, छोटे छोटे बच्चे, वो एक साथ चिल्लाते हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक साथ हालेलुया हालेलुया। अब बच्चों को आप चॉकलेट खाओगे, टॉफी खाओगे, रैपर को आप फेंक देते हो, लेकिन बच्चे उससे सीटी बना ले। आप नहीं बन, बच्चे बड़ा कलाकार होते। मैंने उनको हालेलुया सिखा दिया, अब वो जोर जोर से चिल्लाते और बड़ा आनंद से चिल्लाते। एक दिन बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और मेरे बच्चे आश्रम में चिल्ला रहे हालेलुया हालेलुया। और एक बड़ा सेठ, उसकी पत्नी को माइग्रेन 6 महीने से ठीक नहीं हो रहा। किसी ने बताया वहां जाओ प्रार्थना होती, हम थे नहीं। वो जैसे अंदर आई प्रार्थना भवन में, ठीक हो गई। उसको आश्चर्य, मैं ठीक कैसे हो गई? 6 महीने से बीमार थी, अंदर आते ही ठीक हो गई। अरे ये क्या हो गया? एकदम ठीक।
अब दूसरे दिन फिर आई, बच्चे सारे स्कूल में, बच्चे सारे स्कूल में, कोई नहीं, प्रार्थना भवन खाली। घुटने टेक के चिल्लाती है, ले लिया, ले लिया, ले लिया। आधे घंटे से मैंने आश्रम के मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा भैया कौन चिल्ला रहा है रे? ले लिया, ले लिया, ले लिया। कौन, क्या ले लिया? बोले गुरुजी आधे घंटे से लल्लन सेठ की पत्नी चिल्ला रही है, ले लिया, ले लिया। मैं कहा क्या ले लिए हो, कुछ तो बात होगी। बोले पता नहीं, कल भी आई थी और ठीक हो गई। अच्छा, मैं गया, मेरे को देख के शांत हो गई। मैंने कहा हाँ अम्मा जी क्या चिल्ला रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? बोले कल आपके बच्चे चिल्ला रहे थे। मैंने कहा वो ले लिया नहीं है, हालेलुया है। उसको ठीक ठीक ठाक से पढ़ा लिखा के मैं अंदर जाने लगा। प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु ने मुझसे कहा नित्यानंद क्या मैंने तेरा पाप नहीं ले लिया? क्या मैंने तेरा कष्ट नहीं ले लिया? क्या मैंने तेरा श्राप, तेरे अपराध, तेरे गुनाह, तेरी खताएं अपने क्रूस पर नहीं ले लिया? ले लिया। हाले हाले। यरूशलेम में हमारे गुरु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो जनता क्या चिल्लाती है? होशाना। वो होश आना है। क्या है? जिनको होश आता है वही होशाना चिल्ला सकता है। प्रभु बोलते हैं ए, इनको होश आ गया है, तुम बेहोश हो, होश आना। हालेलुया, हालेलुया। आया होश, आया, धर लो उसको। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हाले हाले हाले। आए क्या बात है, जियो। सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब एक सुनो 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 सुनो, ऐसे खड़े हो ना कि तुमको भी पता ना चले कि तुम खड़े हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं, ठीक है? बड़ा प्यारा एक्सरसाइज है, उसको करेंगे, ठीक? रेडी रेडी? अभी कौन कौन व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज है? यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लिया, हाथ उठाएं। ठीक, मैं देख लिया, वेरी गुड। बहुत सारे हाथ, कर्ज लिया, दे नहीं पा रहे। आज से वो चला जाएगा। यहां आप साक्षी देंगे खड़े होकर, ठीक? अभी कोर्ट केस किसके किसके ऊपर चल रहा? हाथ उठाइए, कोर्ट, हाथ उठाइए, हाथ, ठीक। बाहर भी होंगे, हाथ उठा लेना, प्रभु देख रहे हैं, वेरी गुड। अभी जो जो व्याधि है शरीर में, जीवन में, परिवार में, उसको जोर से पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? कैसे पकड़ेंगे? मेरे जैसे हाथ उठा के ऐसे पकड़ना है, ठीक है? एकदम मुट्ठी बांध के, और उसको आपको यहां फेंकना है मेरे पास में। रेडी? देखना, तुम आज जब घर जाओगे तो तुमको झूला झूलाएंगे प्रभु, ऐसे ऐसे। जब तुम बिस्तर में सोओगे तो तुमको प्रभु अपनी गोद में लेके जिसे झूला झूलते हैं ना, वैसी अनुभूति करोगे। तुम्हारा सारा चिंता, डर, भय सब विलीन। जोर से पकड़ेंगे, ठीक है? पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब एक पैर पीछे कीजिए, एक आगे कीजिए। अरे तुम्हारा पैर है, जिसको पीछे करना हो कर लो, दोनों ही कर लो तुम तो। ठीक, पकड़ेंगे, जोर से पकड़ेंगे, ठीक है? ऊपर वाले भी एकदम जोर से। पीछे पीछे हाथ ले जाओ, पीछे हाथ ले जाओ, पीछे हाथ ले। तुम उसका बाल नहीं पकड़ो, गलत बात है, मौके का फायदा उठाते हो। समस्या को पकड़ो, समस्या। मैंने एक जगह बोला समस्या पकड़ो, तो आदमी अपनी औरत को पकड़ रहा था। बोले इससे बड़ी समस्या है ही नहीं जीवन। बाबा जी मैं इसी को फेंके दे रहा हूं, औरत को मत फेंकना है, ठीक है? पकड़ो, जोर से पकड़ो, टाइटली, बिल्कुल। रेडी? प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हूं क्या?
तो मेरे ऊपर फेंकते। मेरे को और कहीं जाना है, कोई अपराधी तो हूं नहीं। एक बार और, ठीक है, जोर से पकड़ो उसको। तुमको परेशान जो चीज करती है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं। यीशु ने कहा, भो परिश्रांता भाराक्रांत सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामिष्यामि। मत्ती अध्याय 11 के 28वें श्लोक में गुरु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब थके बोझ से दबे मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम अपनी आत्मा में वो विश्राम प्राप्त करोगे। विश्राम, शांति, वो सुकूनियत, ये फेंकने से तुमको मिलेगी। तुमको फेंकना है उसके चरणों में। इसीलिए उसने कहा, आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते न काटते न खलिहान में रखते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पालन पोषण करता है। तुम उन गौरैयों से कहीं ज्यादा मूल्यवान, कीमती और श्रेष्ठ हो। अपनी कीमत को समझिए, अपने पास ये बोझ नहीं रखिए। जोर से पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरी द्वितीय चरण में बोले परमेश्वर महाराज की। ये पास्टर जी अच्छे नहीं लगते क्या? मतलब सारा बोझ इन्हीं को दोगे। अब ये सेवा का समय, इनकी सेवा करिए, परेशान नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। अब जीसस को चुप पकड़ो, जोर से। आखिरी बार है तुम्हारे इस राउरकेला में, तुम्हारे लिए सुंदर अवसर है। फेंकना जोर से, टाइटली। ओके, रेडी रेडी रेडी। हालेलुया। प्रेम से बोलिए पवित्र आत्मा की। ऊपर ताली बजाएंगे। हेलो, किसको किसको उड़ना है? उड़ना है? अच्छा, ना उड़ पाओगे कि दिन उड़ा ही जाओगे, है ना? क्या लिखा है यूहन्ना अध्याय 14 के पहले श्लोक में, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय ना घबराए, मेरे पिता के घर में रहने के स्थान है। यदि ना होते तो कह देता, और मैं वहां जाकर स्थान तैयार करता हूं तो तुम्हें लेने आऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे पास रहो। हालेलुया। हम लोग क्या गाते? हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, देखेगा देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान, देखेगा सारा। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, देखेगा हिंदुस्तान, देखेगा पाकिस्तान। हम अब ये काम करना, अब थोड़ा सा जंप करेंगे, ठीक है? तो हाले नीचे जाएंगे। कभी कभी कोई सताए, परेशान करे, या कोई दुख या पीड़ा या कोई चीज बड़ा दिमाग खराब करे, तो थोड़ा नीचे झुक के कूद लिया। कर लेंगे, कर लेंगे। तुम्हारी सास परेशान करे, एक बार वैसे भाग जाएगी कि कुछ चढ़ रहा है इसको क्या। ठीक है? तुम्हारे ऑफिस में भी एक फिल्म आई थी ना, तेरी नजर असरफी श्रीवल्ली नैना मदक बरपी। हाँ, क्या बोलता है? पुष्पा बोल के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो बेचारे कई लोग अपने ऑफिस से भगा दिए गए, मेरे पास आए। मैंने कहा क्या बोले, क्या हो गया? बोले मैंने बोला झुकेगा नहीं, तो बॉस ने भगा दिया। चपरासी बोला मेरे को भगा दिए, सर ने कहा ये उठा के दे। मैंने कहा झुकेगा नहीं साला। बोले भगा। मैंने कहा ये फिल्मों के चक्कर में रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। वो ऐसे ऐसे करता ना, झुकेगा नहीं। हम लोगों का प्रभु हमें क्या सिखाता है? धन्य है वे जो मन के सरलता, सरलता हमारा श्रृंगार है। ज्यादा फिल्में मत देखा करो, फिल्में तुम्हारे भेजे को खराब कर रही हैं। वो बदला, हिंसा, लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं सिखाते। बड़े बड़े एक्टर
पान मसाला खोल के खा और दुनिया को ये सिखा के, नहीं नहीं हमको आज क्या देखना है। हालेलुया। मोबाइल फोन किसके किसके पास? ऐसा कोई प्राणी नहीं कहो स्वर्गदूत भी मोबाइल ले ले घूम रहे हो आजकल। छोटा देवता सबके जेब में, सुबह सुबह उठे कोई कुछ नहीं खोल रहा, सबसे पहले व्हाट्सएप खुला और 2-4-10 किलोमीटर घूम आते हैं। कौन जॉगिंग करने जाए? घुमाओ, घूम के आओ। और हमारा मोबाइल उसको हम साइलेंट मोड में डाल के तकिया के नीचे रख देते, कहीं कहीं रख देते, और सुबह उठते तो मिलता नहीं। तो क्या करते हैं? घर वाले से बोलते नंबर लगाओ, ढूंढो कहाँ है। वाइब्रेट मोड में लगा के रखे थे, तो जब लगाते हैं तो बोलता है पूरे ब्रह्मांड में 2 ही लोग हूं बोले। एक तो मूसा का परमेश्वर बोलता है मैं जो हूं सो हूं, और तुम्हारा मोबाइल बोलता है मैं हूं, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रखूंगा, मैं ही हूं। बस इसको थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। तुम्हारी जिंदगी को जो कंट्रोल करता है वही तुम्हारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के चलाए चलना है, प्रभु के वचन के चलाए चलना। सुबह सुबह उठ के आपको इसको देखना है, तब आपकी पूरी, उसके बाद भले खोल लेना, लेकिन सबसे पहले अपने प्रभु का वचन खोलना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की। नीचे जाएंगे, ठीक है? नीचे जाके फिर जंप लेंगे। ओके, रेडी? रेडी? ओके। अच्छा, सब लोग झुकेंगे। जिसके घुटने में दर्द है वो ज्यादा झुकेगा। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे घुटने में तुम्हारी बुद्धि है, लेकिन तुम ज्यादा झुकना, ठीक है? हालेलुया। क्या बात है! ये वाइब्रेशन, ये लहर पूरे राउरकेला में दौड़ गई है। एक बार और, 3 बार, 3 बार, ठीक है? थोड़ा कोई डर लगा करे ना, एक बार कूद जाएगा, एक बार जोर से। अमेरिका की अदालत ने, कैलिफोर्निया में एक अदालत में एक कैदी को उम्र कैद की, फांसी की सजा सुनाई। वैज्ञानिकों ने उस कैदी को उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहा कि यार इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर, इसको फांसी की सजा तो हो नहीं। उन्होंने अधिकार ले लिया कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको फांसी की सजा नहीं देंगे, इसको कोबरा सांप से कटवा के मारेंगे। वो आदमी भी एग्री हो गया, चल लटकाओ चाहे मारो, मरना तो है ही। उसको बैठाया गया कुर्सी पे और उसको सांप लाया गया उसके सामने, काले रंग का जहरीला मोटा सांप लाया गया, दिखाया गया, और उसको बोला कि तेरे को हम इससे कटवाएंगे। वो राजी हो गया, उसके आंख में पट्टी बांध दी, लेकिन सर्प से नहीं कटवाया, सेफ्टी पिन से कटवा दी। सर्प से नहीं कटवाया, सेफ्टी पिन मारी उसके हाथ में, उसके आंख में पट्टी बंधी थी। और हैरानियत की बात, 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। 5 मिनट बाद वो इंसान मर गया। और उससे भी बड़ी हैरानियत की बात तब हुई जब वैज्ञानिकों ने उसके खून की जांच की गई। जांच की तो पता चला उसके खून में कोबरा का वेनम, कोबरा का जहर पाया गया। वैज्ञानिक हैरान हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तब महीनों की रिसर्च के बाद पता चला कि उसके दिमाग के ही नेगेटिव पॉइंट ने, डर ने वो जहर पैदा कर दिया। इसीलिए बार बार बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे। हालेलुया, हाले। तो डर लगे अपने उस्ताद की ओर आवाज लगाना है, ठीक है? नीचे जाएंगे, ऊपर जंप करें, ठीक है? अपने बच्चों को भी गोद में लियो, ठीक है? रेडी? हालेलुया। आखिरी बार, ठीक है? ये जितना अचर पचर तुम्हारी कमर में दर्द है, घुटना में, दिमाग में, कान में, दिल में, पेट में, सब बाहर निकल आएगा। आखिरी बार, ठीक है? तुमको मजा आएगा। आज तुम बोलोगे क्या हमारे साथ कुछ हुआ है भाई, और क्या हुआ है बता ना पाओगे, ठीक है? रेडी? रेडी? फिर से जाएंगे नीचे, हाँ? चलें? अच्छा ये बताओ, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाया जाता है?
गाड़ी में ब्रेक बनाया गया है ना, क्यों बनाया गया? गाड़ी में ब्रेक इसीलिए बनाया गया ताकि तुम गाड़ी को तेज चला सको। जब ब्रेक होगा ना तब ना जिंदगी का आनंद तभी उठा पाओगे जब ये ब्रेकों को समझ जाओगे। नीचे जाएंगे, ठीक है? 1 2 3। अरे मेरे लिए तो रुको, अरे मेरे लिए तो रुको। तुमको भेड़ बनना है? क्या बनना है? कि घोड़ा बनना है? कि गधा बनना है? क्या बनना है? भेड़ अपने मालिक के साथ चल पहले भाग जाएगी। हाँ ठीक है, ठीक। गुरुजी की बात माना करो। कौन कौन मानता है? पूरी मान लेते हो, जरूरत से ज्यादा मान लेते हो। अच्छा, बिल्कुल धीरज के साथ 1 2 3। मेरी तरफ भी तो देख लो, हाँ? मेरी तरफ भी। बस एक बार मेरा कहा, ये मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, एक बार मेरा कहा, मेरा कहा एक बार। ओके, लेट्स डू इट। हालेलुया। ऊपर ताली बजाएंगे यीशु की महिमा के लिए। लाइक क्या बात। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी। एक साथ। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा। एक साथ ये बात, ये अंध को तू ज्योति देता, कोढ़ी को तू देता काया। अंध को तू ज्योति देता, कोढ़ी को तू देता काया। गुंगों को देता बड़ी बड़ी, ईशु राजा। गुंगों को देता बड़ी बड़ी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, ईशु राजा अंतर्यामी। दीदी जोर से ताली। ताली ये बात। भूखों को तू रोटी देता, निर्धन का है तू ही सहारा। भूखों को तू रोटी देता, निर्धन का है तू ही सहारा। प्यासों को देता पानी पानी, ईशु राजा। प्यासों को देता पानी पानी, ईशु राजा। दीदी कृपा तू दया कर स्वामी, 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 ईशु राजा।
ऊपर ताली। ए वाह, ऊपर ताली, दिल की गहराई से। ए वाह, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। पापियों को गले लगाया, गिरे हुओं को तूने उठाया। पापियों को, गिरे हुओं को, पापियों को गले लगाया, गिरे हुओं को तूने उठाया। दे दी तूने कुर्बानी, कुर्बानी यीशु राजा। दे दी तूने कुर्बानी, कुर्बानी यीशु राजा। दे दी कृपा तू दया कर स्वामी यीशु राजा। दे दे कृपा तू दया कर स्वामी यीशु राजा। दोनों हाथ ऊंचे। हम हैं मूर्ख, तुम हो ज्ञानी, हम पे दया कर दोगे स्वामी। एक साथ, हम हैं मूर्ख, तुम हो ज्ञानी, हम पे दया कर दोगे स्वामी। होवे तेरी मेहरबानी। एक साथ, यीशु राजा अंतर्या, होवे तेरी मेहरबानी। एक साथ, यीशु राजा अंतर, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा अंतर्यामी। बोलिए परम पिता की, यीशु महाराज जी की, पावन आत्मा की जय जय जय। बैठ जाएंगे। प्रेम जब अनंत हो गया, दिल दिमाग संत हो गया, तन बदन हो गए देवालय, मन भी महंत हो गया। निराकार जब तुम्हें दियाकार, स्वयं साकार हो गया। युग युग से मैं बना रहा था मूरत तुम्हारी अलग अलेखी, आज हुई पूरी तो सकल खड़ी अपनी ही देखी। उससे भी बड़ा अपराध कर गई ये पूजन बेला, तुम्हें चढ़ाने चला फूल तो मेरा ही श्रृंगार हो गया। हमारे किसी भी काम से ईश्वर को लाभ नहीं होता। हमारे सारे लाभ, हमारे सारे प्रयास कयास से हमें ही लाभ मिलता है। ईश्वर को आप कुछ नहीं दे सकते। वो कहते हैं स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। अरे कौन सा भवन तुम मेरे लिए बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक राजा, मैं समाप्त करूंगा, मेरा समय समाप्त हो रहा है। बस 10 मिनट और आपके बीच में, 10 मिनट और हूं, फिर आपको ऐसे करना है। ऐसे। एक कवि ने
राजा को कविता सुना दी। राजा खुश, बहुत खुश। राजा ने कहा, कवि मैं तेरी कविता से प्रसन्न हुआ हूं और मैं तेरे को ये नायाब तोहफा देना चाहता हूं। बोले महाराज क्या तोहफा है? बोले कवि मेरे पास दुनिया का सबसे अनमोल घोड़ा है। ये ऐसा घोड़ा है, इसको यदि तूने बोल दिया हालेलुया तो ये खड़बड़ 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 भागता है, रॉकेट से भी ज्यादा तेज भागता। लेकिन यदि तेरे को इसको यदि तूने ओ माय गॉड बोल दिया तो ये क्या करेगा? तीव्र गति से भागेगा। और यदि तूने इसको हालेलुया बोला तो रुक जाएगा। ऐसा है हालेलुया। अच्छा, तेज चलने के लिए क्या बोला? तेज चलने के लिए क्या बोला? ओ माय गॉड। ठीक है, रॉकेट की स्पीड में चलने के लिए क्या बोला? और रोकने के लिए क्या बोला? रोकने के लिए याद रखेंगे। ठीक है। और वो कभी बोलता है कि ये सच है क्या? बोले हाँ सच है, एक बार बैठ के देख ले। तो बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूं, उसमें सवार हूं। और उसने क्या बोला? चलाने के लिए पक्का? श्योर? क्या बोला? तो जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जैसे एलीशा का सेवक क्या बोलता है? हाय गुरुजी। थोड़ा जोर से बोलेंगे, ओ माई, ओ माई। जोर से चिल्लाया। वो जैसे चिल्लाया घोड़ा सुन लिया और घोड़ा दड़बड़ दिड़बड़ दड़बड़ दिड़बड़ घड़बड़ गुड़बड़ घड़बड़ वो भागने लग रहा। वो रुका ही नहीं रहा। और जब वो ऐसे ऐसे हिल रहा तो उसको भूल गया कि रोकने का मंत्र क्या है। रोकने का मंत्र पक्का? पक्का? जोर से बोलिए। अभी घोड़ा सुन नहीं रहा है, उसको कुछ और सुनाई दे रहा है। एक बार और। अच्छा, चेले यीशु जी के साथ नाव में जा रहे हैं और उनके गुरुजी नाव के पिछले भाग में तकिया लगा के सो रहे हैं, बिल्कुल लीन होके। और क्या आया? तूफान आया। तो नाव कैसी हो गई? जैसे दरुआ दारू पी के ऐसे ऐसे होता है। नाव किस में चलती है? बिना पानी के नाव नहीं चल सकती। और वो पानी जो नाव को चलाने के लिए जरूरी है, अगर वो पानी नाव में आ जाए तो नाव क्या हो जाएगी? हम संसार में रहें, संसार हमारे अंदर नहीं रहने लग जाना चाहिए। तो उनको होश आया कि उनके गुरुजी क्या कर रहे हैं? नौका के पिछले भाग में तकिया लगाए। जिसकी जिंदगी के नैया में प्रभु सो जाते हैं उसकी जिंदगी में तूफान आना अनिवार्य है। तो उन्होंने किसको जगाया? किसको उठाया? एटीएम उठाया। एटीएम। परेशानी आती तो डंडा उठाता ना, तलवार उठाता। कुछ परेशानी आती तो अपने कोई पैसे वाले दोस्त को उठाओ उसको। लेकिन चेलों की एक अच्छी खासियत थी, उन्होंने किसको उठाया? प्रभु को उठाया। उठिए प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। और जब प्रभु उठे तो उन्होंने किसको डांटा? किसको डांटा? पहले तूफान जो बाहर था उसको डांटा, फिर दूसरी बार में चेलों के मन के अंदर उठे तूफान को डांटा। हट, तुमको विश्वास नहीं कि मैं तुम्हारी जीवन की नैया में बैठा हूं? रे पगलों, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया, हाले हाले। अच्छा एक बात बताओ, 3 बजे कौन कौन उठता है प्रार्थना के लिए? वेरी गुड, ताली बजाइए मम्मी के लिए। अच्छा 4 बजे कौन कौन उठता है? चलो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ये नहीं उठते क्या? 8 बजे? बाहर वाले चिंता नहीं करो, हम लोग देख रहे हैं। 12 बजे कौन कौन उठता है? कोई नहीं उठता 12 बजे। आपको पता है आपकी बॉडी 5 लेयर में है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। याद रखें 5 चीजें। ये वैज्ञानिक की बात है। बिब्लिकली देखेंगे तो आप हो शरीर, प्राण और आत्मा। वो समय नहीं है इसमें बता रहा हूं। और हमारे अंदर 4 अवस्थाएं
अभी जगा कौन कौन है, हाथ उठाइए। जगा हुआ, जिसको लग रहा है मैं जगा हुआ हूं, वेरी गुड, पक्का? हाँ, तो जगे हुए हैं, मैं दिख रहा हूं, हेलो, पक्का? हाँ, तो ये जागृत अवस्था है। अभी आप जगे हुए हैं और आप अपने कमरे में जाएंगे, बिस्तर में तकिया रखी होगी, अपना सिर रखेंगे और आपको क्या आ जाएगी, और नींद में सपना देखेंगे, वो स्वप्न अवस्था है। क्या है? स्वप्न में भी पता होता है आपको। फिर तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। कौन सी अवस्था? गहरी नींद में जाते हो आप। कहां जाते हो? गहरा, इतना गहरा, उसमें कुछ होश नहीं रहता, डेड बॉडी जैसे सोते हैं। और वो टाइम पता है कितने बजे का है? कितने बजे का है? 3 बजे। कौन सा है? हाँ, इसीलिए यीशु ने उस टाइम में कहा था, क्या मात्र 1 घंटे जाग कर मेरे साथ प्रार्थना करने की हिम्मत तुम में नहीं है? 3 बजे का टाइम याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और उसी टाइम में आसमानी दरबार खुलता है और 3 बजे ही चोर घुसता है। मैंने चोरों से पूछा कि तुम लोग कितने बजे चोरी करने घुसते हो? चोर ने कहा 3 बजे। अच्छा, बोले 3 बजे आदमी को बड़ी अच्छी नींद आती है, उसको लाशिया नींद बोलते हैं, लहास जैसी नींद। तो तुम लोग सोते हो सुषुप्ति अवस्था में, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? लार निकलती है ना, ऐसे करके वो सीधे कहां जाती है? तकिया में, और फिर चांदी का सिक्का बन जाती है। ऐसा कोई है जिसकी लार ना निकलती हो? बड़ी गहरी नींद में चले जाते, वो सुषुप्ति अवस्था। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में, गहरी अवस्था में जब तुम होते हो और तुम सुबह उठते हो और बोलते हो आज हम लहास जैसे सोए, डेड बॉडी जैसे सोए, कुछ पता ही नहीं। अच्छा, हेलो, ये बोल कौन रहा है? मतलब तुम्हारे अंदर कोई जगा हुआ है जो विटनेस है कि मैं आज डेड बॉडी जैसे सोया और सोई थी। कौन है वो? तुम्हारी चेतना। हालेलुया, हालेलुया, यही तुरीय अवस्था है। पौलुस इस अवस्था में जाना। प्रभु क्या बोलते हैं पतरस से? गंभीरम स्थानम यावन नावम वाहे। पतरस, अपनी नौका को गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए गहरे। कहां चलना है? और प्रार्थना वो माध्यम है जब तुम गहरे में जाते हो। हालेलुया, हाले हाले हाले। गहरे में चलना। चलेंगे? चलना है गहरे में कि किनारे में रहना है? गहरे में। तो प्रार्थना में समय बिताना प्रारंभ कीजिए। हाँ जी, उसने घोड़ा को रोकने के लिए क्या बोला? हालेलुया कि प्रेज द लॉर्ड? हाँ कि ओ माय गॉड? क्या बोला? अंतर रहेगा पता? पक्का? उसने क्या बोला? उन्होंने बोला ओ माय गॉड, तो क्या हुआ? अब उसको भूल गया। क्या भूल गया? ओ बड़बड़ बड़बड़ बड़, इतनी जोर से चला। कभी हमारी जिंदगी में अतर पतर होता है तो हमें ईश्वर भूल जाता है, सब भूल जाता है। और वही परिस्थिति होती है जब आपको स्मरण रखना। और घोड़ा दौड़ते 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 कहां पहुंच गया? खाई के सामने बिल्कुल। लेकिन उस पल में उसको याद आ गया। क्या याद आ गया? अभी घोड़ा नहीं सुना, एक बार और घोड़ा खड़ा हो गया। घोड़ा उसने नीचे झांका, बोला ओ माय गॉड। हो गया तमाशा। समझ में आ गया? कहां चला गया घोड़ा? हैंडल करना सीखना है, ठीक है? हाउ टू हैंडल थिंग्स। जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी, यहां वहां नहीं भाग के। अच्छा, परिंदा कितने पंखों से उड़ता है? एक है प्रार्थना और एक है वचन। दोनों चीजों को अगर संयोग में लाओगे, आपकी जिंदगी चमत्कार बन जाएगी। जोर से यीशु जी के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। थैंक यू सो मच। मैं सादर साधुवाद, धन्यवाद देता हूं आप सबको, और सारी संगत, सारे अजीजों, प्रियों, आनंदित रहो, मस्त रहो, मगन रहो। और यीशु का प्यार, उसकी खुशबू, उसका सुसमाचार जहां जहां जाते हो बांटते रहना। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। हाले हाले
भले प्रभु यीशु महाराज की।